to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, person on your mind. Let's see, देखते हैं जो इंसान आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं. सो कलेक्टिव रहेगी, जनरल रहेगी, टाइम बेस्ड रहेगी और हम इसमें चैनल मैसेजेस भी लेंगे. ठीक है, वो इंसान राइट नाउ आपको क्या मैसेज देना चाहता है. ओके, चलो. Person on your mind. Think about your person and think about your situation. Okay. पर्सन ऑन योर माइंड. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें उस इंसान को लेकर जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं. पर्सन ऑन योर माइंड. पर्सन ऑन योर माइंड. राइट नाउ आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देखने आए उस इंसान की सोच समझ क्या कह रही है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर. बिग चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे किसी तरीके के चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, ये इंसान सिंगल, इंडिपेंडेंट, अब तक अपने ऊपर काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, तो ये स्लोली मेंटली तौर पे रेडी हो रहा है कि ये अब सिंगल नहीं रहना चाहता, या बहुत ज़्यादा ये अब इंसान एक इंडिपेंडेंट ही इंसान हो चुका है. मेंटली, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इसको मिल चुकी है. ठीक है, लेकिन अभी स्लोली इस थॉट से आगे बढ़ रहा है. आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ, क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में करंट टाइम फ्रेम पे. पर्सन ऑन योर माइंड. पर्सन ऑन योर माइंड. मैं शफल करें, आप मेडिटेट करें उस इंसान की इमेज, उस इंसान के पिक्चर. ओके, आप ये इंसान बैलेंस नहीं बना पाया. ठीक है, आपके साथ साथ किसी और चीज़ में ज़रूर अटका रहा है. अगर कोई पास्ट कनेक्शन था, कोई पास्ट पर्सन था, या आपके साथ एक और कनेक्शन कैरी कर रहा था, तो कुछ लेट गो करेगा ये अब. ठीक है, या कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, फैमिली रिलेटेड, काम, कैरियर, स्ट्रेस, किसी भी तरीके का ऐसा हो सकता है कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या किसी और चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया हुआ था, आपको वेट करना पड़ रहा था इस कनेक्शन में. तो आपके पर्सन कुछ यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी, कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए मेंटली तौर पे रेडी है. ठीक है, ये अगर ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हुआ था, नेगेटिव हुआ था, इम्बैलेंस कनेक्शन था, यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू समझ नहीं आती थी. ठीक है, तो ये कनेक्शन किसी नेगेटिविटी से बाहर आ रहा है. आपके पर्सन अपनी मिस्टेक रियलाइज़ कर रहे हैं. सही अल्फाजों में आपको ये कहूँ, यहाँ पर अगर एडिक्शंस थी, नेगेटिविटी थी, तो ये कनेक्शन एक एडिक्टिव एनर्जी से बाहर निकला. अगर आप भी कहीं ना कहीं एडिक्टेड थे इस इंसान के, बहुत ज़्यादा इमोशनली चेस करते थे, अप्रोच करते थे, तो इन सब चीज़ों से कनेक्शन बाहर आ रहा है. इस वाले फेज से, इस वाले सिचुएशन से निकल रहा है. ठीक है, एंड ऑफ पेंटिकल. डेफिनेटली इंसान स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है. एक मतलब कि एक 9 to 5 रूटीन में नहीं रहना चाहता. जैसे कि लोग जो जॉब करते हैं एक 9 to 5 रूटीन में, इंसान थक चुका है. जो भी ये रूटीन थी ना, इसकी रूटीन बेसिस जो एनर्जी थी वो थक चुकी है. अब उसमें चाहे फैमिली को प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा था, काम कैरियर को किया जा रहा था, या ये डबल डेटिंग कर रहा था, कोई भी नेगेटिव माइंडसेट जो चल रहा था, जो चीज़ आपसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी इस इंसान को, आपको प्रायोरिटाइज़ करने का मौका नहीं दे रही थी, उस चीज़ से निकल रहा है. एक टेम्परेरी सिचुएशन से ये बाहर आ रहा है. कन्फ्यूजन माइंडसेट से बाहर आ रहा है. ठीक है, ये इंसान अब अपनी लाइफ में एक स्टेबल, ग्राउंडेड एक्ट करना चाहता है. गुड न्यूज़, न्यू चीज़ों की तरफ जाना चाहता है. ठीक है, एक फ़ोन कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई टेक्स्ट आ सकता है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है. अगर गोस्टिंग, चीटिंग कर रहा था, फेस नहीं कर रहा था, ठीक है, इस कनेक्शन के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को, या आपके प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेव कर रहा था, कुछ प्रोवाइड भी नहीं कर रहा था, लेकिन इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाह रहा था, वो उस फेज से ये कनेक्शन बाहर आ रहा है. ठीक है, ओके. डेफिनेटली आपके पर्सन स्लोली बट श्योरली अपनी लाइफ को स्टेबल, ग्राउंडेड करने का सोच रहे हैं और उसकी तरफ मूव भी कर रहे हैं. इंसान फाइनली यहाँ पर ये इंसान इस अपनी एक शेडो साइड को देख पा रहा है. जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा माइट भी ऐसा हो सकता है ऊपर से बहुत काम हो, साइलेंट हो, एक्ट नहीं कर रहा हो, रिएक्ट नहीं कर रहा हो, ये हस्बैंड है या वाइफ है. ठीक है, लेकिन ये आपकी तरफ मूव कर रही है. ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है. ये आपको अपने लिए सेफ
ये जानता है कि आप इसके लिए सेफ हैं, ये जानता है या जानती है कि आप इसके लिए बैलेंस पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्रॉस रोड वाली एनर्जी है राइट नाउ इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ से भी आप किसी चेंज का वेट कर रहे हो सकते हैं, आप समझ नहीं पा रहे इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, किस तरीके का चेंज आ रहा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप बस देख रहे हैं कनेक्ट। आपकी लाइफ आगे जा रही है या पीछे जा रही है, आप डिकोड नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम, डिटैच और कुछ रिवील नहीं कर रहे, ठीक है। अपना इमोशंस या अपने प्यार या फीलिंग्स कुछ रिवील नहीं कर रहे, यहाँ पर एक रिवील नहीं हो रहा, ठीक है। आप बहुत फोकस हैं अपने सेल्फ पे, काम पे, कैरियर पे, ठीक है। अपने आप को आप स्टेबल कर रहे हैं, ग्राउंडेड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इमोशनल अट्रैक्शन और पैशन बहुत है इस कनेक्शन में, ठीक है। डेफिनेटली आपके पर्सन का माइंडसेट है जस्टिस देना, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान फिगर आउट कर रहा है आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। अगर ये इंसान अपनी माइट बी पॉसिबल मैरिड हो, ऑलरेडी फैमिली हो, किड्स हो, लेकिन फिर भी साइड बाय साइड आप चल रहे थे, और माइट भी पॉसिबल यहाँ पर ये इंसान आपके साथ साथ किसी और कनेक्शन को फैमिली की वजह से डील कर रहा हो, किसी इंगेजमेंट को, किसी फैमिली की तरफ से ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डील नहीं करना चाहेगा। माइट भी पॉसिबल ये इंसान एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी डील कर रहा हो, काम कैरियर का स्ट्रेस इतना ज़्यादा इसने कभी आपको प्रायोरिटाइज़ किया ही ना हो, लेकिन ये खुद ही फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अपने ही आप से एक फ़ाइट कर रहा है, अपने ही आप से एक लड़ाई कर रहा है, अपने ही आप से एक एंजाइटी और स्ट्रेस मेंटल ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है, क्योंकि इसको अपना ही पैटर्न अब बुरा लग रहा है। जब तक आप समझा रहे थे कि गलत कर रहे हो, या बल्कि आपके पास एक बेजारियत वाली एनर्जी, बहुत कंफ्यूज, नर्वस, डिसअपॉइंटमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं राइट नाउ। सरफेस पे बहुत ज़्यादा काम, डिटैच, कंपोस्ट ये पर्सन दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा जैसे कि बिज़ी है अपनी लाइफ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये इंटरनली ये स्लोली चीज़ रियलाइज़ कर रहा है इसको कब तक ये इंसान इसी तरीके की रूटीन में रहेगा, कब तक इसी तरीके से ये रिश्ता चलता रहेगा। जब तक आप समझा रहे थे समझ नहीं आई, लेकिन अपना सेल्फ, अपना एक अंधेरा या अपनी एक लोनलीनेस ये चीज़ समझा रही है कि तुम कब तक इस तरीके से रहोगे या इस तरीके से चलोगे, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हुए हैं, सिंगल या बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस विदाउट स्टेबिलिटी वाली लाइफ ये इंसान नहीं चाहता, ठीक है। एम्प्रेस और एम्पर सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। कंट्रोलिंग एनर्जी रही है इस इंसान की, इसने कंट्रोल किया है विदाउट कुछ प्रोवाइड करे। इस इंसान को अपनी मिस्टेक ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, इसने आपको कुछ खास इस रिश्ते में दिया नहीं है, ठीक है, जो कि आए अपनी गलती को ही समझ रहा है। इस इंसान को अब स्टेबिलिटी चाहिए, इस इंसान को चाहिए, पहले शायद आपको चाहिए थे, अब इसको नीड हो रही है, इसको ऐसा लग रहा है इसको स्टेबिलिटी चाहिए। इंसान एक स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना चाहता है, इंसान स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है, ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है। बैलेंस होना का एक आपका फोकस तो जस्टिस पे था ही, एक लीगल कनेक्शन, लीगल कार्मिक बैलेंस पे था ही आपका, लेकिन इस इंसान का भी हो रहा है। लॉजिकली आप चाह रहे थे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे आर हो या पार हो, लेकिन ये इंसान डिसाइड करे कि ये इंसान कुछ सोचता भी है या नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या दे सकता है, क्या चीज़ आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकती है, बहुत ओवर थिंकिंग है। एक्शन लेने से पहले बहुत ओवर थिंक कर रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड स्टेबिलिटी है, बहुत सारे थॉट्स होल्ड हुए हुए हैं। ऐसा हो सकता है कम बात कर रहा हो, कम्युनिकेट ना कर रहा हो, शादी का सोच रहा हो, शायद आपको ये बात बोली हो, कमिटमेंट मैरिज की तरफ इस इंसान का माइंड बन रहा है, आपको बातों में फ़ील हो रहा हो कि इंसान कमिटमेंट के लिए मेंटली फाइनेंशियली रेडी हो रहा है या हो रही है, ठीक है। यहाँ पर माइट भी पॉसिबल ये इंसान आपको कोई कुछ ऑफ़र करे, मैसेज टेक्स्ट कुछ यहाँ पर आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है। इतना इजी नहीं है इस इंसान का आपको कुछ ऑफ़र करना, थोड़ा सा स्टबर्न हो सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लॉजिकल हो सकता है, जो प्रोवाइड कर सकता है, जो दे सकता है उसी पे बात करता है। शायद फजूल की बातें ये इंसान आपसे या फजूल झूठे प्रोमिस नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान अब टीम वर्क करना चाह रहा है, ठीक है। स्लोली इस इंसान का माइंड अलाइन हो रहा है कि इसको टीम वर्क करना है, रिश्ते को स्टेबल करना है। शायद यहाँ पर आपकी तरफ से भी एक इनसिक्योरिटी फील होनी स्टार्ट हो गई, या इस इंसान को लगने लगा आप अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस हुए हुए हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू रियलाइज़ कर चुके हैं, ठीक है। आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हैं, तो यहाँ पर आप
की समझदारी ने इस इंसान को अपनी इज्जत छोड़ने पे मजबूर करा है। आप ये कह सकते हैं आपका स्टेबल होना, आपका ग्राउंडेड होना, आपका फोकस होना, इस चीज़ ने इस इंसान की एक नेगेटिव साइड ख़त्म करी है, मतलब एक स्ट्रबन साइड ख़त्म करी, मतलब स्ट्रबन हुआ था, नेगेटिव हुआ था, थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहा है इस सिचुएशन को लेकर, चीज़ों को लेकर होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। क्या सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है, बहुत ज़्यादा फेयर चल रहा है, बहुत ज़्यादा डर चल रहा है, ऐसा ना हो चीज़ें ख़राब हो जाएं आपकी, नहीं तो आपकी फैमिली की तरफ से किसी तरीके की रिजेक्शन ना आ जाए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा फेयर है, अपनी फैमिली की तरफ से रिजेक्शन ना आ जाए, थोड़ा सा मतलब कि स्टक फील कर रहा है, ये क्लैरिटी चाहता है, ये ओवरऑल पूरी सिचुएशन पे क्लैरिटी चाहता है। इस इंसान का आपको छोड़ना ईजी नहीं है, इस इंसान को चीज़ तो समझ में आ चुकी है, ठीक है, इस इंसान को ये चीज़ तो रियलाइज़ हो चुकी है कि ये आपको इजीली नहीं छोड़ सकता, ये आपको इजीली लेट गो नहीं कर पाएगा, आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपके साथ किसी भी तरीके का टीम वर्क करना चाह रहा है, आपकी तरह आपके साथ एक कनेक्शन को बैलेंस करना चाह रहा है, लेकिन कंफ्यूज है, कैसे प्रोसेस करे, कैसे एक्ट करे, क्या आपको क्या शो करे, किस तरीके से आपको ये दिखाए। यहाँ पर किसी तरीके की सेलिब्रेशन चाह रहा है, लेकिन कंफ्यूज है कैसे, फर्स्ट स्टेप कैसे ले, कैसे अपने आप को डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इस इंसान का माइंडसेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ पुराने थॉट्स, पुरानी इम्बैलेंसिंग एनर्जी ख़त्म हो रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है माइंड, ठीक है, स्टेबिलिटी को ज़्यादा फोकस कर रहा है, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान अगर सिंगल है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड हो सकता है ये पर्सन, सिंगल इंडिपेंडेंट हो सकता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, फैमिली कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रही है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा हो सकता है, थोड़ा सा स्टबन माइंडसेट का हो सकता है, ऐसा लग सकता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिवली आपको ये इंसान कंट्रोल कर रहा हो सकता है, मेंटली कंट्रोल, मतलब कि इसने आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करा है, थोड़ा सा स्टैगनेंट एनर्जी दी है, थोड़ा सा जैसे कि अनश्योर रहा है तो आपको स्टैगनेंट रखा है, यहाँ पर एक क्लैरिटी की कमी रही है, यहाँ पर क्लोजर नहीं मिला है कि इस कनेक्शन में फ़र्दर ये क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, तो यहाँ पर आपको एक कार्मिक डेप्थ, आपका कार्मिक इश्यूज इंसान के साथ किसी न किसी तरीके का रहा है, क्लैरिटी ना होने की वजह से, ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से किसी न किसी तरीके का एक डेप्थ रहा है जो आपने इस इंसान के साथ फेस किया होगा। आप ये नहीं कह सकते बहुत स्मूथ कनेक्शन रहा है, बहुत सब कुछ स्मूथ रहा है, आपने इसके साथ कोई टेंशन और परेशानी नहीं देखी, नहीं, आपने बहुत सारा स्ट्रेस देखा है, टेंशन देखी है, परेशानी देखी है, आपने बहुत ज़्यादा समझाने की भी कोशिश करी है, लेकिन इस बार ये इंसान खुद ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आना चाहता है, क्योंकि आपने इसको सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना बंद कर दिए, या आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हो गए, या बहुत ज़्यादा आप बहुत टाइम मनाने के बाद टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, नहीं मान रहा तो ना माने वाली एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ को आप फोकस कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका माइंड यहाँ पर मैरिज रही है, कमिटमेंट रही है, आप इसी माइंडसेट से आए थे कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, वेट बहुत करना पड़ा हो सकता है। यहाँ पर ये पर्सन सोच रहा है किस तरीके से बात करे, किस तरीके से चीज़ों को टैकल करे, थोड़ा सा कोल्ड एक्ट का हो सकता है, बात करने का हमेशा सोचता है, मैसेज टाइप करता है, कांटेक्ट करने के माइंडसेट में आता है, फिर कोल्ड हो जाता है, क्रॉस रोड पे चला जाता है, ब्लंट हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करे, जैसे कि मतलब कि एक हैंग हो जाता है, पॉज हो जाता है, जब भी बात करने का सोचता है, कुछ ना कुछ आपको कहने का इसका दिमाग होता है कि आपको कुछ कह दे, बता दे कि क्या सोच रहा है आपको लेकर, क्या हो सकता है, कुछ प्लान कर ले, कुछ आपको हिंट दे दे कि ये आपके साथ इंटरेस्टेड है, ठीक है, या आपके साथ कुछ बनाना चाहता है, तो कोल्ड हो जाता है, एक पॉज पे चला जाता है, ठीक है। क्या चैनल मैसेजेस हैं इस इंसान के आपके लिए राइट नाउ? थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन राइट नाउ। जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं, जो इंसान आपके माइंड में, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, ये पर्सन आपको लेकर करंटली क्या सोच रहा है, इसके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, इसको पता ही क्या कर रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होता जा रहा है, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है इसने अब तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कर दिया है कनेक्शन, ठीक है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, उसने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी करे हैं, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक बहुत जैसे कि फॉर ग्रांटेड लेने में लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा अपने आप को, इसको लग रहा था इसको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, ये जैसे ही यहाँ पर आप थोड़ा सा स्टेबल और बैलेंस हुए तो आप यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आए, ठीक है, यू एंड आई वेयर टू यंग, ठीक है, इसको लग रहा है आप और ये दोनों बहुत ज़्यादा यंग थे, तो इसलिए आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है, इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अब ये इंसान ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है, पहले की बात कुछ और थी, अब मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ तुम्हारी तरफ,
ठीक है, मतलब कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर ये स्टॉप नहीं कर पा रहा आपके बारे में सोचना, ठीक है। आप इसके माइंड में चले जा रहे हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ये अपने आप को खो देता है आपको सोचते सोचते, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कभी कभी लॉस्ट हो जाता है, कभी कभी सोचते सोचते ये इंसान खो देता है अपने ही सेल्फ को, अपने ही आप को, ठीक है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, ये इंसान कह रहा है हम दोनों जानते हैं मैं तुम्हारे लिए द वन नहीं था या द वन नहीं हूँ। तुमने मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट करी, बहुत ज़्यादा वेट करा या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। आई वॉन्ट यू, ये इंसान आपको चाहता है। इस इंसान के अंदर ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये इंसान आपको चाहता है, ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है, ठीक है। वी विल बी टुगेदर अगेन, ठीक है। इस इंसान को लग रहा है अगर अभी आप नाराज़ हैं या अभी आप रूठे हुए हैं, अगर ये आपसे अभी बात नहीं कर पा रहा, तो फिर भी कह रहा है वी विल बी टुगेदर अगेन, हम दोबारा एक साथ आएंगे, ठीक है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स विद यू, ठीक है। शायद आप लोग अब तक फ्रेंड्स थे। इस इंसान को यहाँ पर ये है आई रिग्रेट लाइंग टू यू, शायद इसने आपको झूठ बोला है कि आपको नहीं चाहता या आपको नहीं पसंद करता या कुछ भी XYZ ऐसी चीज़ बोली है जो इसको लग रहा है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है चीज़, ठीक है। इसको उस चीज़ की फीलिंग आ रही है कि इसने वो चीज़ बोलकर गलत करा है, कोई ऐसी बात बोलकर, कोई ऐसा एक्ट कर कर इसने कुछ गलत किया है, कोई एक्ट, कोई बिहेवियर इसका, ठीक है, जो आपने बहुत सीरियस ले लिया हो। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। क्या हो रहा है, डिवाइन इस रिश्ते में क्या कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन किस टाइप का है इस रिश्ते में, डिवाइन क्या यहाँ पर चाह रहे हैं आप दोनों से इस रिलेशनशिप में। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। डिवाइन यहाँ पर क्या चाह रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। यहाँ पे एडवाइस भी हो सकती है और यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी समझ में आ सकता है। आप अब तक समझना चाह रहे हैं कि डिवाइन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओके, आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, अगर आपको लग रहा है दी एंड सब खत्म हो चुका है तो नो, ठीक है। एरीज एनर्जी है ये इंसान या आप हो सकते हैं, ठीक है। या बहुत ज़्यादा अभी सिचुएशन स्ट्रबन हुई हुई है, बहुत ज़्यादा स्टक हुई हुई है, ठीक है। अभी कोई फायरी क्लाइमेक्स बचा हुआ है, रुक जाए, कुछ होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, डिवाइन इस कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं आप दोनों की। आप दोनों को सब कुछ देने से पहले डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल और जेन्युइन हैं यहाँ पर। मेडिटेशन, बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। पाइसेस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, इमोशंस भी हैं और लॉजिकल भी यहाँ पर यूज़ हो रही है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने में। यहाँ पर फुल मून आप लोग के इस कनेक्शन पे या फुल मून इफेक्टेड है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, यूनिवर्स कह रहे हैं लुक एट द बिगर पिक्चर। आपका रब या आपके डिवाइन आपको कह रहे हैं लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। साइगिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर, लक आपके साइड है, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, लिब्रा एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, यहाँ पे विन विन आउटकम है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कुछ यहाँ पर एंड हो चुका है जो भी टफ था ना, जो भी बहुत स्ट्रबन हुआ था, टफ एनर्जी थी, टॉक्सिसिटी थी, स्ट्रबन एनर्जी थी, आप भी यहाँ पर स्ट्रबन हुए थे। यहाँ पर लेट गो किया जा रहा है पास्ट को, पास्ट से हीलिंग चल रही है आप लोग की। आपने इस इंसान को जब से आप लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। जब से आपने पास्ट को लेट गो करा है, आपने होल्ड करना बंद कर दिया या इस इंसान को ही होल्ड करना बंद कर दिया, तब से इस कनेक्शन में एक चेंज आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक चेंज के साथ देख रहे हैं। आपने जो चेंज एक्सेप्ट करा है इस इंसान के अंदर भी एक एक्सेप्टेंस आ रही है, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे एक चेंज एक्सेप्ट किया गया आपकी तरफ से। नो, इस रीडिंग को मैं यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। नो नो।